Once again, welcome back, my dear friends. I am going to teach you about the important article जो यूनिट 4 में है, मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 में. ओके, इसमें जो सेकंड आर्टिकल है, दैन नथिंग बट द ड्रग्स यूज इन द ईडी या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी आप इसको बोल सकते हो. इरेक्टाइल डिसफंक्शन. सो क्या होती है कंडीशन, आपको बता देता हूँ. ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इसमें क्या रहता है, जो पेनिस की जो इरेक्शन कैपेबिलिटी है बहुत देर तक नहीं रहती. इसलिए यहाँ पर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि इनएबिलिटी टू मेंटेन एन इरेक्शन. इनएबिलिटी टू मेंटेन एन इरेक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअल डिज़ायर भी आप इसको बोल सकते हो. सो इस दिक्कत में क्या करेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पर दो है. पहला है सिल्डेनाफिल और दूसरा यहाँ पर है टैडालाफिल का. ये जो सिल्डेनाफिल का ड्रग है, ये वैसो एक्टिव एजेंट्स के नाम पे भी आप इसको दे सकते हो. वैसो एक्टिव एजेंट्स यानी क्या, जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड सप्लाई करने के एजेंट्स को बोलते हैं वैसो एक्टिव एजेंट्स. या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के जो सिम्टम्स रहते हैं, वो सिम्टम्स में भी आप ये ड्रग दे सकते हो, सिल्डेनाफिल का. ओके, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन में भी आप ये ड्रग दे सकते हो. इसके बाद में इसमें आने वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या करने का है अभी आप देख सकते हो. यहाँ पर एक नाइट्रोजन लिख दो, इधर एक नाइट्रोजन, इधर एक नाइट्रोजन, जो कि है C6H5 की रिंग में. पहले नाइट्रोजन पे CH3 ग्रुप डाल दो, इसके बाद में SO2 ग्रुप डाल दो. इसके बाद में एक और फिनिल रिंग जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड. इसके बाद में OC2H5 लिख दो. यहाँ पर आ गए, इधर एक बॉन्ड शिफ्टिंग, यहाँ पर नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन. इसके बाद में C6H5 की रिंग, यहाँ पर दो डबल बॉन्ड. इसके बाद यहाँ पर एक 5 कार्बन की रिंग जिसमें एक दो नाइट्रोजन, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड. इस यहाँ पर क्या करने का अभी, यहाँ पर इधर NH. इसके बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन, ये जो नाइट्रोजन है, ओके, यहाँ पर एक CH3. इधर कोई भी इस नाइट्रोजन पे अटैचमेंट नहीं है, लेकिन ये नाइट्रोजन पे CH3 है. ये नाइट्रोजन के ऊपर का जो यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर क्या करो, C3H7 लिख दो. ये स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा. ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये कैसा स्ट्रक्चर है, सिल्डेनाफिल का स्ट्रक्चर है. इस स्ट्रक्चर में क्या है, दो फिनिल रिंग, SO2 का ग्रुप इंट्रोड्यूस किया बीच में. इसके बाद में इस नाइट्रोजन पे CH3, इधर CH3 है, तो यहाँ पर क्या करने का, OC2H5 मिथेल इथिल. इसके बाद में क्या, ये जो यहाँ पर साइड चेन पे यहाँ पर एक 6,6,6,5 की रिंग निकाली, इसमें दो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन था. ओके, इसके बाद में यहाँ पर क्या, C3H7 मीथेन इथेन, यहाँ पर प्रोपेन. इसके बाद भी नाइट्रोजन छोड़ दो, यहाँ पर CH3 का ग्रुप इंट्रोड्यूस किया. ये स्ट्रक्चर है. इसके बाद में जाते हैं टैडालाफिल के पास. ये जो टैडालाफिल है, ये बेसिकली क्या किया जाता है, ओरली दिया जाता है, ओरली इंट्रोड्यूस किया जाता है. ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सिम्टम्स की तरह यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है सिम्टम्स के लिए. ओके, सो इसमें आने वाला जो स्ट्रक्चर है आप यहाँ पर देख सकते हो. इसमें क्या करने का है अभी, यहाँ पर एक रिंग निकालो C6H5 की, जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड. इधर क्या करो, दो ऑक्सीजन निकालो. ओके, इधर 5 कार्बन की एक रिंग है. ओके, इस पर क्या किया, दो ऑक्सीजन निकाल दिया. इसके बाद क्या करने का अभी मेरे को, ये जो रिंग है, इसके बाद में यहाँ पर आ गया, आप देख रहे हो यहाँ पर C6H5 की एक रिंग है, और इसके बाद में यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है जो कि 5 कार्बन को अटैच है. यहाँ पर इस बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट कर दो. ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, यहाँ पर इस पे शिफ्टिंग किया था. यहाँ पर क्या करो, अभी इधर एक नाइट्रोजन डाल दो, डाल दिया. यहाँ पर एक C6H5 का स्ट्रक्चर निकाल दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड लिखने के बाद यहाँ पर एक 5 कार्बन की रिंग NH. ओके, सो क्या किया, 6 कार्बन की रिंग, 5 कार्बन की रिंग, 6 कार्बन की रिंग, 5 कार्बन की रिंग, लेकिन वहाँ पर कोई भी नाइट्रोजन था. यहाँ पर दो नाइट्रोजन, इधर एक नाइट्रोजन, इधर एक नाइट्रोजन. इसके बाद में यहाँ पर एक C6H5 की रिंग निकाल दो, जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड रहेंगे. ये नाइट्रोजन को इंट्रोड्यूस कर दो. ओके, यहाँ पर दो नाइट्रोजन निकाल दे. यह फिर भी एक 6,6H5 की एक रिंग है. क्या क्या अभी तक, फिनिल रिंग, 5 कार्बन की रिंग, फिनिल रिंग, 5 कार्बन की रिंग, फिर फिनिल रिंग, फिर फिनिल रिंग. ओके, दो नाइट्रोजन, ये दो नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेट किया. यहाँ पर इसके अपोजिट यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन. ओके, और इस पर एक CH3 ग्रुप डाल दो. सो ये हमारा स्ट्रक्चर है. बेसिकली ये स्ट्रक्चर टैडालाफिल का है.
ये हमारा सिल्डेनाफिल का स्ट्रक्चर है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे स्ट्रक्चर हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो बताने वाली बात है ये BPH में यूज़ किया जाता है, बेनिगन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, और ये पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ये डिफरेंस है सिल्डेनाफिल और टैडालाफिल का। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आज हम थोड़ी यहाँ पर बता देते हैं। ये जो सिल्डेनाफिल का ड्रग है ये क्या करता है, बेसिकली यहाँ पर जाके बाइंड करता है, किस पे जाकर बाइंड करता है, फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इस पे जाके इनिबिशन करता है, जिससे क्या होता है, साइक्लिक GMP का काउंट यहाँ पर बढ़ जाता है। ओके, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही है। टैडालाफिल का ड्रग दिया, फॉस्फोडाइस्टरेज 5 जो है इस पे जाके इनहिबिट कर दिया, इससे क्या हो जाएगा, साइक्लिक GMP का काउंट बढ़ जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक पॉइंट है इसमें क्या रहता है कि सेक्सुअल डिज़ायर जब रहता है, ओके, इस सेक्सुअल डिज़ायर में क्या रहता है, एक पाथवे कंडक्ट होता है, नाइट्रस ऑक्साइड या साइक्लिक GMP पाथवे भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये पाथवे कंडक्ट होने के वक्त और एक्टिवेट होने के वक्त कब एक्टिवेट होता है, जब सेक्सुअल डिज़ायर आता है तब नाइट्रस ऑक्साइड और साइक्लिक GMP का पाथवे कंडक्ट होता है। आपको पता है ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये नर्व टर्मिनल्स के पास पाया जाता है। ओके, एंडोथेलियल सेल्स में ये पाया जाता है, एंडोथेलियल सेल्स। और ये साइक्लिक GMP कहाँ पाया जाता है, बेसिकली स्मूथ मसल्स में पाया जाता है। ओके, स्मूथ मसल्स कहाँ पर है, कॉर्पस कैवर्नोजम में, कॉर्पस कैवर्नोजम में। कॉर्पस कैवर्नोजम कहाँ रहता है, पेनिस में रहता है। ओके, पेनिस की इरेक्शन कैपेबिलिटी हमको बढ़ानी है। ओके, एक बात आप ध्यान रखो कि जो पेनिस है उसकी इरेक्शन कैपेबिलिटी हमको बढ़ाने की है, उसमें जो ब्लड सप्लाई होने वाला है वो हमको इंक्रीज़ करने का है, वहाँ पर जो नाइट्रस ऑक्साइड रहता है नर्व टर्मिनल्स में वो हमको इंक्रीज़ करने का है, जिससे क्या हो जाएगा, साइक्लिक GMP का जो कंडक्शन है वहाँ पर स्मूथ मसल में जो रहता है उसका हमको यहाँ पर काउंट बढ़ाने का है, साइक्लिक GMP का। अगर इसका काउंट बढ़ता है तो कॉर्पस कैवर्नोजम में यहाँ पर इरेक्शन कैपेबिलिटी पेनिस को मिलती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस या फिर ये ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन में दिया जाता है और ये बेनिगन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया में टैडालाफिल दिया जाता है। टैडालाफिल ओरली भी दिया जाता है, ये इसका पॉइंट है। सिल्डेनाफिल देखा, इसके बाद टैडालाफिल देखा, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ओके, क्या इसके बाद में यहाँ पर आपको बताता हूँ कि सेक्सुअल डिज़ायर जब आता है तब नाइट्रस ऑक्साइड और साइक्लिक GMP का पाथवे कंडक्ट होता है। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड रहता है नर्व टर्मिनल्स में रहता है, एंडोथेलियल सेल्स में रहता है। इसका अगर काउंट बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका काउंट होने से क्या हो जाएगा, वहाँ पर बेसिकली इरेक्शन आ जाएगा पेनिस में। साइक्लिक GMP का काउंट बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, स्मूथ मसल में जो कॉर्पस कैवर्नोजम रहता है, ओके, वो कॉर्पस कैवर्नोजम क्या है, टिश्यूज़ रहते हैं। टिश्यूज़ में क्या प्रेजेंट रहता है, ये साइक्लिक GMP रहता है। इससे क्या हो जाएगा, ये काउंट अगर इसका बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बेसिकली वहाँ पर इरेक्शन आ जाएगा। ओके, नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, नर्व टर्मिनल्स में जो ब्लड का सप्लाई है, ओके, इसमें कंडक्शन हो जाएगा या फिर ब्लड का सप्लाई बढ़ जाएगा। इससे पेनिस को इरेक्शन कैपेबिलिटी मिलती है। ये हमारा हो गया ड्रग्स यूज्ड इन द इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, बेसिकली सिल्डेनाफिल और इसके बाद में टैडालाफिल है। ओके, यहाँ पर जीपैट पॉइंट ऑफ यहाँ पर एक ध्यान में रखने के क्या कि ये जो मैंने आपको बताया कि सिल्डेनाफिल क्या है, टैडालाफिल क्या है। ओके, आपको यहाँ पर जीपैट पॉइंट ऑफ यहाँ पर दो तीन पॉइंट्स यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है हमारी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इसने क्या किया है, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है यानी EDB इसका आप बोल सकते हो। ओके, क्या एक ऐसी कंडीशन है, आपको इसमें डेफिनेशन बता दी कि इनएबिलिटी टू मेंटेन द इरेक्शन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, मोस्टली इसमें क्या किया जाता है कि पेशेंट की जो हिस्ट्री रहती है, पेशेंट की हिस्ट्री यहाँ पर चेक की जाती है। ओके, पेशेंट की हिस्ट्री, इसके बाद में क्या रहता है कि बेसिकली जो फिजिकल एग्जामिनेशन रहता है पेशेंट का वो भी चेक किया जाता है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ओके, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो बेसिकली वैस्कुलर, न्यूरोजेनिक या फिर हार्मोनल या फिर एनाटॉमिक या फिर ड्रग इंड्यूस्ड यहाँ पर भी हो सकता है। ये यहाँ पर कम करने के लिए हम सिल्डेनाफिल या टैडालाफिल का ड्रग देते हैं। ओके, सो फॉस्फोडाइस्टरेज 5 ये जो है PDE5
ये आपको ध्यान में रखने का है। एग्ज़ाम में कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि PDE5 पे कौन सा ड्रग एक्ट होता है, या फिर ये जो सिल्डेनाफिल या फिर टैडलाफिल है वो फॉस्फोडाइस्टेरेस 3 पे एक्टिवेट होता है या फॉस्फोडाइस्टेरेस 5 पे जाके इनिबिशन करता है, ये आपको पता रहना ज़रूरी है। ओके, सिल्डेनाफिल में भी आपको बता दिया था कि इट इज़ यूज्ड और इट इज़ इफेक्टिव इन द सेफ ड्रग फॉर द ED। ओके, या फिर ये सिल्डेनाफिल इसका अनदर यूज़ है कि ये डायबिटीज मेलिटस में भी ये दिया जाता है। ओके, डायबिटीज मेलिटस में भी ये दिया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी रहती है, स्पाइनल कॉर्ड, ओके, आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी में भी ये दिया जाता है सिल्डेनाफिल का ड्रग। ओके, इसके बाद में टैडलाफिल। टैडलाफिल ओरल ड्रग ऑफ चॉइस है, ये भी आप ध्यान में रखो। ओके, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, ओरली दिया जाता है। ओके, यहाँ पर ये बेसिक पॉइंट्स है। यहाँ पर हमारा जो यूनिट 4 में जो सेकंड आर्टिकल यानी ED इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यहाँ पर एंड अप होता है। सो टिल देन बाय।